उन्होंने स्त्रोत का पाठ किया। प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाव में देवी स्तुति मंच से करती नजर आई। अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिख गए, उन्होंने कहा था ना सपने मेरे भगवान आए। केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव में नोट में भगवान दिख गए, और अब ये सुंदर कांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, जानते हैं क्या हो रहा है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ट्रस्ट चूंकि आप लोगों ने ही बनाया है और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चंपत राय उसमें है, तो मैं उसको ये लिबर्टी लेता हूं कि ऐसा कोट करूंगा। वो कह रहे हैं आधे अधूरे, शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? आधे अधूरे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। देखिए, शास्त्र के अनुसार जो भी विषय है वो शास्त्रों का कोई मर्मज्ञ ज्ञाता ही बता सकता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसे स्थापित होने के बाद विधिवत स्थापित किया, और भगवान राम का तो हर कार्य एक अनोखे ढंग से हुआ है। मूर्तियां प्रकट हुई 22 दिसंबर 1949 की रात, तो जो मूर्तियां प्रकट हैं वो तो स्वयं सिद्ध मानी जाती हैं। ठीक, अब आप आइए, अगर उस ढंग से हम देखें तो 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा तो श्री रामलला विराजमान के विग्रह को ले जाया गया और उसके बाद पुनः स्थापित किया गया, और कोर्ट ने उसकी परमिशन दी। वो भी एक विशेष परिस्थिति थी, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें पूरी की पूरी, अगर बिल्कुल हम टेक्निकल पॉइंट से देखेंगे तो वो स्थिति अलग थी। फिर यहां तो स्थिति यह है कि श्री रामलला विराजमान, ये मुद्दा मंदिर में खुद एक मुद्दा ही थे इस मुकदमे में, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई, कभी शास्त्रीय विधान में तो भगवान कटघरे में खड़े ही नहीं होते, मगर भगवान ने अपने आप किया, तो इसलिए ये एक नया स्वरूप आ रहा है। जितना मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, देखिए वो उस विषय के जो लोग जानकार हैं वही उस विषय पे टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु इस विषय पे श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बेहतर बता सकता है। परंतु ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर ऐसे हम बात कहें तो सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 51 अप्रैल में हुई थी, पूरा मंदिर बनके 65 में तैयार हुआ, और राम का कार्य तो, अयोध्या का विकास तो आने वाले वर्षों तक निरंतर होता रहेगा। मंदिर में अन्यान्य स्वरूप भी होता रहेगा। अगर आप देखें तो जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, 7 और मंदिर बनेंगे उसी परिसर में, जिसमें वाल्मीकि जी का भी होगा, वशिष्ठ जी का भी होगा, और उसमें शबरी माता का भी होगा, निषाद राज का भी होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे वहां के ऊपर। तो इस प्रकार वह कार्य तो होती रहेगी। मूल गर्भगृह यानी जहां पर स्थापित होना है, वहां के बारे में जो स्थिति है, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने कही, हम उसके अनुसार ही उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं सुधांशु त्रिवेदी, एक मर्मज्ञ, एक ज्ञाता, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन। उनके राम कैसे हैं, उनके राम कैसे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, राम वो हैं जो इतने विविध रूपों में हैं कि अगर आप देखेंगे तो वो समाज और अंतरात्मा से लेके बाहर तक सब कुछ उसी में दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, हम लोग उस जमाने में एक गीत गाते थे कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर आगे हम क्या कहते थे, लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन जिस क्रूरता के ऊपर था, तो हम ये भी कहते थे कि लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ये स्वरूप था। परंतु अब मैं बताना चाहता हूं, राम मूल शब्द में कहा जाए तो राम विग्रहवान धर्म है। राम शब्द का अर्थ है रमनते इत रामा, वह तत्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि रमी हुई है। परंतु वो कैसे प्रकट होते हैं? जब वो माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र के रूप में आते हैं, तो कहा गया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो व्यापक हैं ब्रह्म हैं, अविगत विगत विनोद, यानी जिनकी गति तक नहीं बताई जा सकती, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आध्यात्म वो ये है। और परिवार में वो एक ऐसे पुत्र हैं जो पिता के कहने के ऊपर वन में जाने को तैयार होता है, जबकि भाई भाई का गला काट के और बाप बेटा को मारकर गद्दी पे बैठने का उदाहरण है। यदि पति और पत्नी के रूप में देखेंगे तो अपनी पत्नी के लिए कहां तक जाके विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जाके लड़ जाते हैं। और यदि आप अपने वचन की दृढ़ता देखेंगे तो जब भरत जी उनको लेने के लिए गए
और तब कैकेयी ने भी कहा कि मैं माता के रूप में अपने वचन के बंधन से तुम्हें मुक्त करती हूं, तो भगवान राम कहते हैं माता यह आपका वचन नहीं था, मेरे स्वर्गवासी पिताजी का वचन था। अब वो पिताजी होते तो ठीक है, अगर पिताजी मुंह से कह के गए हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अब सामाजिक में वो क्या संबंध देते हैं? देखिए, भगवान राम यदि केवल रावण का वध करने के लिए जन्म लिए थे तो बहुत आसान था। अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या की सेना लेकर रावण को मार देते, पर उससे धर्म की स्थापना नहीं होती। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, फिर माता शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, अहिल्या का उद्धार, फिर वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन कोनों में जिस तरफ किसी की दृष्टि भी नहीं जाती, उन सब जिनको सबसे अशक्त समझा जाता था, उनकी शक्ति को जागृत करके और सबको सत्ता में स्थान देने के बाद उन्होंने स्थापित किया। ये वो समाज के लिए संदेश देते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा, राज्य के लिए क्या संदेश देते हैं? उन्होंने बाली का राज जीत के अपने में नहीं मिलाया, रावण का राज जीत के अपने में नहीं मिलाया, और ना अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया, तो ना एनेक्सेशन किया, ना सब्जुगेशन किया, ना कोई ट्रीटी करवाई। यानी ये कहा कि भाई अपने अपने राज्य में और अपने अपने ढंग से धर्म का पालन करते हुए चलो। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी जो आज इतना कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है कि कोई देश किसी का एनेक्सेशन करना चाहता है, कोई सब्जुगेशन करना चाहता है। बहुत सारे, कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक किया था, कहा जाता है भाई तिब्बत चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब अगर आप देखें तो वो आर्मेनिया को रशिया ने कर लिया, अब यूक्रेन पे लड़ाई है। इसका समाधान अगर दिखता है तो वहाँ तो मतलब आपके हृदय के अंतर से लेके और वैश्विक प्रत्यंतर तक अगर आप देखेंगे तो सब चीजों की प्रेरणा देने वाले ये भगवान राम है।